सूरह निसा में अल्लाह ताला ने मर्दों को उन औरतों के बारे में बताया है जिन औरतों से मर्दों का निकाह नहीं हो सकता, हराम है। आयत नंबर 23 में हमने उन औरतों के बारे में तफसील से डिस्कस कर लिया है। अब आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वो औरतें भी तुम पर हराम है जो किसी दूसरे के निकाह में हो। इनको कहते हैं मुहसनात, यानी जो किसी और की बीवी हो, वो औरत भी तुम पर हराम है जब तक वो उस शख्स के निकाह में मौजूद होगी। अलबत्ता ऐसी औरतें इससे मुस्तस्ना है, इसमें शामिल नहीं है जो जंग में तुम्हारे हाथ आए। ये अल्लाह का कानून है जिसकी पाबंदी तुम पर लाजम कर दी गई है। यदि जो औरतें जंग में पकड़ी हुई आए और उनके काफर शोहर काफरों वाले इलाके में मौजूद हों, जिसको दारुल हर्ब कहते हैं, तो वो हराम नहीं है, क्योंकि काफरों के इलाके से मुसलमानों के इलाके में आने के बाद इनके निकाह टूट गए। ऐसी औरतों के साथ निकाह भी किया जा सकता है, और जिस शख्स के वो हाथ में आएंगी, जिसकी मिल्की जमीन में वो होंगी, वो उनसे तमुत्ता भी कर सकता है, फायदा भी उठा सकता है। अलबत्ता फुकहा के दरमियान इस बात में इख्तलाफ है कि अगर मियाँ और बीवी दोनों एक साथ अरेस्ट होकर आए तो उनका क्या हुक्म है। तो कुछ उलमा कहते हैं कि इनका निकाह बाकी रहेगा, और कुछ उलमा कहते हैं कि अगर मियाँ और बीवी इकट्ठे एक साथ गिरफ्तार होकर भी आए जंग के बाद, तो उनका निकाह भी बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम। लौंडियों से फायदा उठाने के मामले में बहुत सी गलत फहमियां, मिसकॉन्सेप्शंस लोगों के जहन में है। इनको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। इसके 10 पॉइंट हैं, जिनमें से 5 हम एक वाइज पे डिस्कस करेंगे, 5 अगली में। नंबर 1, जो औरतें जंग में गिरफ्तार हों, अरेस्ट हों, उनको पकड़ते ही हर सिपाही उनके साथ मुबाशरत कर लेने का, मियाँ बीवी वाले ताल्लुकात कायम करने का या सेक्स करने का हकदार या मजाज नहीं है। बल्कि इस्लामी कानून ये है कि ऐसी औरतें हुकूमत के हवाले कर दी जाएंगी। हुकूमत को अख्तियार है कि चाहे उनको रिहा कर दे, चाहे उनसे फिदिया ले, चाहे उनका तबादला उन मुसलमान कैदियों से करे जो दुश्मन के हाथ में हों, और चाहे तो उन्हें सिपाहियों में तकसीम कर दे। एक सिपाही सिर्फ उस औरत से ही तमुत्ता करने का हक रखता है जो हुकूमत की तरफ से बाकायदा उसकी ऑनरशिप में, मिल्क में दे दी गई हो। नंबर 2, जो औरत इस तरह किसी की मिल्क में, ऑनरशिप में दी जाए, उसके साथ भी उस टाइम तक सेक्स मुबाशरत नहीं की जा सकती जब तक कि उस लौंडी को एक मरतबा अय्याम माहवारी यानी कि मेंसेस यानी कि पीरियड्स ना आ जाए और ये तसल्ली ना हो जाए कि वो हामला नहीं है। इससे पहले मुबाशरत करना हराम है, और अगर वो हामला हो यानी प्रेग्नेंट हो तो वज़ाए हमल यानी कि बच्चा होने से पहले भी मुबाशरत नाजायज़ है। नंबर 3, जंग में पकड़ी हुई औरतों से फायदा उठाने तमुत्ता के मामले में ये शर्त नहीं है कि वो अहले किताब में ही से हों। इनका मजहब चाहे कोई हो, बहरहाल जब वो डिवाइड कर दी जाएंगी, तकसीम कर दी जाएंगी, तो जिनके हिस्से में वो आए वो उनसे फायदा उठा सकते हैं। नंबर 4, जो औरत किसी शख्स के हिस्से में दी गई हो, सिर्फ वही उससे तमुत्ता कर सकता है, फायदा उठा सकता है। किसी दूसरे को उसे हाथ लगाने का हक नहीं है। इस औरत से जो औलाद होगी वो इसी शख्स की जायज औलाद समझी जाएगी जिसकी ऑनरशिप में, जिसकी मिल्क में वो औरत है। उस औलाद के कानूनी हकूक वही होंगे जो शरीयत में सुलबी औलाद के मुकर्रर हैं। यानी जो औलाद इंसान के अपने नुतफे से पैदा होती है, वैसे ही हकूक लौंडी से पैदा होने वाली औलाद के भी होंगे। साहब औलाद हो जाने के बाद वो औरत फरोख्त ना की जा सकेगी, और मालिक के मरते ही वो आप से आप आज़ाद हो जाएगी। नंबर 5, जो औरत इस तरह किसी शख्स की ऑनरशिप में आई हो, उसे अगर उसका मालिक किसी दूसरे के निकाह में दे दे, तो फिर मालिक को उस औरत से दूसरी तमाम खिदमत लेने का हक तो रहता है, मगर सेक्सुअल रिलेशन, शहवानी ताल्लुक का हक बाकी नहीं रहता। बाकी 5 पॉइंट अगली बार में डिस्कस होंगे।